विदेशी जो बिहार में शरण लिए हुए हैं, यहाँ के वोटर भी बन गए, तो वोट कर रहे हैं। इससे पहले भी जो सरकारें बनी हैं, तो क्या उनकी सरकार इन्हीं वोटरों के बदौलत बनी? तो सवाल बहुत सारे हैं। तो पिछली सरकारों को क्या रद्द कर दिया जाए क्योंकि उनकी वोट का मान्यता नहीं है? ये तो विदेशी हैं, इनकी वोट की मान्यता कैसे होगी? तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब फिलहाल कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाई गई है। सुप्रीम कोर्ट अब क्या आदेश करेगी वो भी देखने की बात है। नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटरों का कटेगा नाम, सीमांचल को लेकर आरजेडी कांग्रेस की उड़ी नींद। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9। बिहार विधानसभा चुनाव अब की बार कई मायने में नई इबारत लिखेगा। अंदेशा है कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण यानी कि वोटर लिस्ट जांच अभियान में घुसपैठ कर पिछले कई चुनावों से मतदान करने वाले नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। वही विपक्षी दल यानी कि राजद और कांग्रेस की नींद सीमांचल को लेकर के उड़ी हुई है। पिछले चुनाव में सीमांचल में उसे 7 सीटों पर जीत मिली थी। 5 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM विजयी रहा था। इन दलों को अपने समर्थक वैसे मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटने की आशंका है जो निर्वाचन आयोग की कसौटी वाले दस्तावेज शायद ही जमा करा पाए। अब विवाद इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग की ओर से घर घर कराए गए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान माने SIR में BLO को बड़ी संख्या में नेपाली, बांग्लादेशी एवं म्यांमार से आए लोग बड़ी संख्या में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने में सफल रहे हैं। ये लोग आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेज प्राप्त करने में सफल रहे हैं और इसे लेकर के आयोग के अधिकारियों का कहना है कि 25 जून से 25 जुलाई के बीच भरे गए गणना प्रपत्र की 1 अगस्त से जो 30 अगस्त तक की जाने वाली समुचित जांच के उपरांत यदि BLO एवं अन्य अधिकारियों के दावे सही पाए जाते हैं तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो दावा किया जा रहा है कि नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं तो कैसे आए और इनका दस्तावेज कैसे बना? इसी अंदेशे को आधार बनाकर विपक्ष चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की शरण में है। बिहार बंद करा चुका है और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार महागठबंधन के नेता पटना से दिल्ली तक लगातार अपनी राजनीतिक जमीन बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब समाधान यह है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि 23 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में इन विदेशी मतदाताओं की संख्या भी सार्वजनिक कर आयोग मतदाता सूची से ऐसे लोगों का नाम काट देगा। विपक्ष ऐसे ही मतदाताओं के नाम को बचाने के लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, लेकिन क्या ये जो दावा किया जा रहा है कि नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए हैं, क्या वो सच में ऐसे हैं? विपक्ष का कहना है कि आखिर ये कैसे साबित होता है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जब कहा कि ये जो BLO के सूत्र हैं, ये जो चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बात निकल करके आई है कि नेपाली, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो हैं वो मतदाता सूची में जुड़ गए हैं। तेजस्वी यादव ने इस पर एक विवादित बात भी कही थी। सूत्र को उन्होंने जो कहा था वो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो क्या लगता है कि ये एक अलग तरह का तिलिस्म बनते जा रहा है बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण। इस तिलिस्म का पर्दा कब उठेगा, कैसे उठेगा, इसका रूप क्या होगा, इसका स्वरूप क्या होगा, फिलहाल ये तो पर्दा के अंदर है, लेकिन विपक्ष में छटपटाहट जरूर है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये छटपटाहट क्यों है और क्यों होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। विपक्ष का काम है कि सरकार द्वारा की हुई चीज़ों का विरोध करना
हालांकि ये अब चलन हो चुका है, लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची को लेकर के आनन फानन में ये फैसला लिया गया, ये भी कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। अगर मान लिया जाए कुछ पल के लिए कि यहाँ पर बांग्लादेशी, नेपाली और रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं वो भी वोटर आईडी कार्ड बना करके यहाँ रह रहे हैं, दस्तावेज बना करके रह रहे हैं, तो ये किसकी गलती है? जो सरकार में बैठे लोग हैं। आखिर ये कैसे जुड़ गए? इनको दस्तावेज मिला कहाँ से? सवाल ये भी है। और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ये वास्तव में इतने सारे विदेशी जो बिहार में शरण लिए हुए हैं, यहाँ के वोटर भी बन गए, तो वोट कर रहे हैं, इससे पहले भी जो सरकारें बनी हैं, तो क्या उनकी सरकार इन्हीं वोटरों के बदौलत बनी? तो सवाल बहुत सारे हैं। तो पिछली सरकारों को क्या रद्द कर दिया जाए क्योंकि उनकी वोट का मान्यता नहीं है? ये तो विदेशी हैं, इनकी वोट की मान्यता कैसे होगी? तो सवाल बहुत सारे हैं और जवाब फिलहाल कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाई गई है, सुप्रीम कोर्ट अब क्या आदेश करेगी वो भी देखने की बात है। और साथ ही साथ अब जो 30 जुलाई को अंतिम पुनरीक्षण का जो कार्य कंप्लीट होगा और उसके बाद सूची जारी होगी, तो उसमें भी देखने की बात है कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन फिलहाल विपक्ष शोर शराबा कर रहा है, एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है किसको रोका जाए, लेकिन चुनाव आयोग रुकने से रहा और आगे की कार्रवाई जारी रख रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और ऐसे ही जानकारी को समझने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आपको खबर लगातार मिलते रहे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये खबर कैसा लगा। नमस्कार।